अलग रहते थे हर में 10 दिन से। और जैसे मंगलवार के जोड़े और हम पति के मारने पीटने लगते थे और बिस्तर पहले भगाने लगते थे। और जैसे मंगलवार के जोड़े और मंगलवार की प्रार्थना किया और खूब रोए, मैं आंसू हमारे आंख से खूब जाए, पूरा खोल के हम रोने लगा, रोते 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 रोते। आज उसी दिन से हम लोग को पति पत्नी एक जागरूकते प्रेम से रहते हैं, यही हमारा गवाही थे। बहुत हम लोग पति, जब हमारी तबीयत खराब होते है तब हम लोग पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और जब हम पति को मिसने लगते हैं, जैसे उसको खाना खिलाते हैं, हमको दांत कट लग जाता है, हम बेड पर गिर जाते हैं, बहुत उसको हम परेशान करते हैं। उसी खिसिया कर हमसे अलग हो जाता है और हम मारने पीटने लगते हैं, उसको बिस्तर पर नहीं सोने देते थे। और जिसी से आप मतलब मंगलवार को आपको ऐसे प्रार्थना कुछ किया। शैतानी की शक्ति आके ऐसा कर रहा है क्या? जी। अच्छा। जैसे हमारे पति हमको टच करने लगते, जैसे छूने लगते हैं ना, वैसे हम उनको लात चला देते थे, जब भी कॉलर पकड़ लेते थे उसको मारने लगते थे। यही अच्छा। हमारा हमेशा होते थे कि मंगलवार के जैसे आप प्रार्थना किया, अब हम बहुत रो को प्रार्थना किया कि हम लोग के पति पत्नी के प्रेम दे पिता, हम लोग पति पत्नी एक जगह रहने पाए जा। उसी दिन से हम लोग बहुत प्रेम से गहरा प्रेम से हम लोग रहते हैं। आपके पति यीशु उसी मसीह दिन को से विश्वास करता है? जी, दोनों टाइम प्रार्थना करते हैं बैठ हमारे रहा है कि नहीं? पति। कभी-कभी प्रेयर में बैठता है कि नहीं? ना ये दोपहर में जोते हैं, शाम को नहीं टाइम मिलता है खाना पीना बनाने में, और फिर प्रार्थना करने में नहीं जोड़ पाते हैं शाम को। अच्छा, अच्छा, तो अभी ठीक-ठाक है ना? ठीक है, ये जी उसी दिन से हम ठीक हैं। और मेरे पास कोई संतान नहीं, संतान के लिए जोड़े थे, 8 साल हो गया शादी किए। ज़रूर, लेकिन यही कि ना मेन आप लोग का रिश्ता ही ठीक नहीं था ना, तो कैसे बच्चा होगा, ठीक है? मेन रिश्ता ही आप लोग का ठीक नहीं था। इसीलिए अच्छे से दुआ आप भी प्रार्थना कीजिए, ठीक है? अच्छे से दुआ प्रार्थना कीजिए तो ज़रूर प्रभु ने आशीष करेंगे। ये भी ठीक किया तो आप शायद आपका शादी के स्टार्टिंग से ही ये हालत हो रहा होगा, ठीक है? और जैसे कपाल में दर्द, हल्का फुल्का सपना, गंदा सपना कुंवारे से देखते थे। और शादी होते जैसे मेरे मांग में सिंदूर पड़ा, वैसे हम खेलने लगा और भागने लगा। उसी दिन से जैसे हमारे मांग में सिंदूर पड़ा, शादी हुआ ना, उसी दिन से हम भागने लगा और यहाँ पर आए ओझा से दिखा कर, तब हम वो विदाई किए। यहाँ पे आए तो 10 दिन के बाद हमारा तबीयत खराब हो गया, अब खेलने कूदने लगे, भागने लगे, मारने पीटने सभी लोग के करने लगे। जैसे तो यीशु मसीह के चरित्र मिले गए हमको, उसी घड़ी के ठीक है। यही कि है, कभी नहीं है। कभी रात में हम लोग को प्रभु पति दया करे पत्नी में सिस्टर से लड़ाई आपको, झगड़ा हो जाए। प्रभु आशीष करे, है ना? अच्छा से दुआ प्रार्थना कीजिए और मतलब वही है, मैंने आप लोग का ये ठीक नहीं था, इसलिए शायद बच्चा नहीं ठहर पाया। अच्छे से प्रार्थना दुआ कीजिए कि प्रेम शांति में बने रहिए, प्रभु जल्दी देगा, ठीक है? बहुत बड़ा गवाही है, परमेश्वर आशीष करे। इस तरह से हमारी ऑनलाइन में 2-3 सिस्टर लोग के साथ हुआ है ना? लेकिन अभी बोलो आते नहीं, ठीक है? परमेश्वर के धन्यवाद हो, प्रभु इसे गवाही के द्वारा प्रभु आशीष करे। काली चरण परिवार, दीदी आज सुमित्रा सिस्टर सुंदर लग रही हैं। इसका धन्यवाद। पति ना बोलना चाहिए। रीता बोल रही दीदी उत्तर प्रदेश से हैं। वो जो कल के गवाही थी ना दीदी, वो जो आने वाली थी और प्रार्थना करी और आप भी करी होंगे सब जने, इसलिए वो नहीं आया। प्रभु के कोटि कोटि धन्यवाद देती। मेरे को जाना नहीं पड़ा दीदी, हमने की प्रभु हम प्रार्थना करेंगे, हम उपवास में पिता हम कहाँ जाए, मेरे को कोई समझ में नहीं आ रही है। रिश्तेदार में जाएगी तो कुछ बोलेगा, कुछ गड़बड़ होगी तभी आए, ऐसे तो नहीं आती मेरे घर पे। ऐसे मैं बोल रही थी तो फिर इंतजार करते करते ना दीदी फिर नहीं आया। प्रभु के धन्यवाद देती इसके लिए। और मेरी बेटी बोलने लगी दीदी अम्मा पापा ऐसे बोलती है। प्रभु के धन्यवाद देती कोटि कोटि। और मेरी नंद आई थी दीदी, तो वो भी कुछ नहीं बोली, इसलिए प्रभु के धन्यवाद देते। और दूसरी वाली लड़की भी आई थी उनकी, वो भी नहीं आई मेरे घर पे, इसके लिए और प्रभु के धन्यवाद देते। मैं बोला पूजा पाठ करने वाले मेरे घर पे नहीं आए पिता, ऐसे में बोली थी, नहीं आए दीदी, इसके लिए प्रभु के धन्यवाद देती दिल से मन से हृदय यस, से दीदी। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए, प्रभु आशीष और ब्लेस करे, प्रभु की महिमा हो। उर्मिला देवी परिवार, उर्मिला देवी,
मैं कर रंदी सहला करना रंदी हमार नाम उर्मिला देवी हमको पति के नाम विधवा सिंह राय हम बिहार जिला समस्तीपुर जिला से बोल रहे हैं। हमको गवाही है से हमको तो गिर गए तो हाथ में एक्सरा कराए थे एक्सरा तो पति नहीं दिखा दी तो अपन यहाँ एगो डॉक्टर दिखाए तो कहे कि से चोट है टूटल लोहा हम से प्रार्थना करके गए थे तो एगो आदमी एगो जात के हजाम है तो बैठाते हैं तो बैठाए ना तो कहा कि मुश्किल है तो मुश्किल से पानी और तेल लगाए ना तो ठीक हुआ। खाना खाने में नहीं बने था तब खाना खाने में बना है काम न बना तो कहा कि हे पिता परमेश्वर हाथ अच्छा हो जाएगा तो हम गवाही देंगे और काम करेगा यहाँ से तो हम गवाही दे तो हमको हाथ तो थोड़ा सा कसर आव है अच्छा हाथ हो गया है पूरा पत गया है। दूसरा गवाही है से हमारे निभा को ना मच्छर काट लिए मच्छर काट कहा कि मार गया कथी न कथी गोलौरा हो गया तो उसको आशीष तेल लगाया तो वो छूट गया। और तीसरा गवाही है सब देवी कुमारी ना स्कूल नहीं जाते हैं घर में झंझट लगाते हैं कहते हैं तो कहे हैं पिता परमेश्वर उसे कभी ट्यूशन स्कूल नहीं जा करेगा तो गवाही देना तो उस दिन स्कूल गया। सभी भाई बहन के जय मसीह आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष करे। प्रभु के धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। सूरज परिवार जय मसीह दीदी। जय मसीह। मेरा नाम नसरीन है, मेरा पति का नाम सूरज है। मैं पुणे से बात कर रही हूँ। मेरी गवाही ये है, कल मैं प्रार्थना में नहीं जुड़ी थी ना दीदी, मेरा मोबाइल बंद पड़ा था। फिर मैं प्रभु को प्रार्थना किया, प्रभु मेरा मोबाइल ठीक हो जाए। तो दोपहर को ठीक हो गया था दीदी। फिर और सिर्फ शाम को मैं जुड़ी, फिर सुबह पाठ को भी जुड़ी थी। फिर उससे और मोबाइल बंद पड़ा। फिर मेरा पति बोला तेरा प्रार्थना चालू हो जाएगी, तो मैं ठीक करके लेके आया। फिर आप भी आया तो मैं जुड़ी। और एक गवाही है दीदी कि मैं कल सोई थी दोपहर में तो मैं सपना गिरा तो मैं प्रभु का प्रार्थना कर रही थी। मेरा पैसा गुम गया था दीदी सपने में, तो मैं प्रार्थना की रो रो के तो मेरा पैसा मिल गया दीदी। मेरी गवाही है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। प्रभु आशीष करें। और अमित कुमार परिवार। जय मसीह दीदी। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरा गवाही है दीदी, मेरे पति आए थे घर पे 14 सितंबर को घर पे आए थे। तो 14 सितंबर के घर पे आए थे तो फिर हम एमसी हुए थे, मतलब 21 सितंबर को हुए थे। तो फिर हमको एक दिन सपना में हमको आया कि सेब जो रहता है ना दीदी, एप्पल, वो हमको एप्पल मिला कि बोल तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ा काम होने वाला है। और मैं देख रहा था कि मैं खुद से सेब खा रही हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ, फिर एक दिन और रात में देखे कि मेरा देखिए 20 अक्टूबर को सितंबर को हुए थे, तो आज कितना हो गया? आज मतलब ज्यादा दिन नहीं हो गया दीदी। आज कितना तारीख है? आज 3 दिन आगे हुआ। हाँ। तो हम कल राते में दीदी देखे, हमको बोल रहा था प्रभु कि तुम्हारा देखो इतना सुंदर सा बहुत अच्छे से एक ठो पुत्री होगा ऐसे करके। और हम पुत्री को जो मेरी बच्ची हुई है, हम जो महिमा चर्च होते हैं वहां पर जा करके और हम उसको हम देख रहे हैं कि अपने गोद में लेके उसको हम अपने से मतलब दूध पिला रहे हैं, ऐसे देखें। तो हम देखे, हम प्रभु फिर सुबह उठ करके प्रार्थना किए कि प्रभु ये सब हमको सच में प्रभु ऐसा होगा। मेरा गर्भ में नाशबंदी किया हुआ है प्रभु, आप ये सब प्रॉब्लम हटा करके अगर हमको आशीष आप दिए हैं प्रभु, तो 9 महीना तक सुरक्षित संभालिएगा प्रभु, आपको हाथों में मैं सौंपता हूँ। तो फिर कल रात में ऐसा हुआ दीदी, कल रात में ऐसा हुआ ना कि बहुत मतलब ऐसा हुआ, पेट में इतना कस के दर्द हुआ और एमसी मतलब चालू हो गया। मेरा पति भी विश्वास कर रहे थे, पहले नहीं विश्वास कर रहे थे। अब बहुत उल्टी होने लगा ना दीदी, तो मेरा पति भी जान गया कि मतलब ये प्रेग्नेंट का लक्षण है। तो मतलब हम किट ला के और चेक करने चाह रहे थे, बोला किट लाएंगे और चेक करेंगे। तब तक रात में ऐसा हुआ। फिर कल ही टाइम को
फिर बोलेरो लाए हैं, बोलेरो से ले करके हॉस्पिटल चले गए कि बोल चलो वहीं जो भी होगा, दर्द हो गया, ब्लड भी चालू हो गया, तो बोल नहीं रहेगा अब पूरा पेट में इधर उधर जैसे कुछ घूमता है उसी तरह घूम रहा था। तो फिर रास्ते में जीते जीते मतलब कि जो होता है सब ये हो गया, क्लियर हो गया। इसके लिए प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दीदी। मेरा ऑपरेशन किया हुआ है दीदी, और ऐसा हुआ दीदी, तो आप लोग से हम यही रिक्वेस्ट करके कहते हैं दीदी कि मेरा गवाही कि आप लोग सुनिए और अपना जीवन में प्रभु को अपनाइए दीदी, कि इतना बड़ा गवाही परमेश्वर ने देखिए। अच्छा, आप मेरा हॉस्पिटल गई थी क्या? जा रहे थे रास्ते में, तो हम बोले कि प्रभु मैं तो जा रही हूँ प्रभु, लेकिन तू मेरा संग है, तू मेरा साथ है, आप जो कीजिए प्रभु। हम ऐसा नहीं चाहते कि मैं आपको हॉस्पिटल डॉक्टर में से जाकर पूछना चाहिए था ना कि इतना दिन आगे बढ़ा था तो ये बच्चा ऐसे उभर होके मतलब ठहरा था या नहीं, ये क्लियर करने से ना आगे मतलब अगला महीना में आपको और भी एक विश्वास में बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही थी। मोबाइल बंद है सिस्टर। किया कि बोल सच में प्रभु यीशु इतना चर्च का काम किया है और नहीं रहा, इसके उसी का हाथ में सब कुछ है। अगर वो चाहेगा तो अच्छे से देगा, उसका दिया हुआ कोई तोड़ नहीं सकता है। तो इसलिए प्रभु ठीक है, के धन्यवाद देते हैं दीदी कि हम सोचे कि हॉस्पिटल में कि जाने से वहां पर प्रॉब्लम होता है ना दीदी, क्या बोलते हैं धुलाई वगैरह करवा देते हैं, तो वहाँ इस कंडीशन में जाइएगा तो फिर वहाँ डॉक्टर अपना दिमाग लगावे करते हैं। हमको बहुत डर था, तो फिर हम ऐसा करके घर से निकले, बोलेरो में बैठे और देखिए मेरा रास्ते से ही घर आ गए। जैसे कि ऊपर क्लियर हुआ ना दीदी, तो हमको हल्का महसूस हुआ और पूरा अच्छा लगने लगा। उस समय पूरा बहुत हम इतना घबरा गए थे ना, जिस तरह से मतलब बहुत दर्द जैसा हो रहा था। तो फिर जब ठीक है क्लियर सिस्टर, हुआ तो और भी बहुत सिस्टर लोग हैं। ठीक है दीदी, सभी को हम यही कहते हैं कि प्रभु में सबको विश्वास कीजिए। हमको जरूर शैतान अगर अगला किया हो समय मतलब अच्छे से प्रार्थना दुआ कीजिएगा, ठीक है, और प्रभु का इच्छा है तो प्रभु पक्का और नेक्स्ट टाइम देंगे, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आशीष और ब्लेस करे सुंदर गवाही के लिए। सुमित्रा कुमारी सिस्टर। जय मिस्टर सिस्टर, सभी भाई बहन को जय मसीह प्रीत कर। मेरा नाम है सुमित्रा कुमारी, मैं नेवादा जिला से गए थे सिस्टर कि हे परिश्रम करने वाला, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास ऐसा वचन आप लिखे है प्रभु, तो हम ये वचन बोल के जाते हैं। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, सभी भाई बहन को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही सब। और जो सिस्टर बोल रही है कि मेरा घर में क्या बंधन है, सिस्टर बंधन तो है सिस्टर, क्यों पूजा आता है तो मेरा तबीयत खराब हो जाता है। दिन में मेरा कुछ भी नहीं होता सिस्टर, जो कोई पूजा पाठ रहता है तो मेरा हर एक समय तबीयत खराब होता है, लेकिन प्रभु जाने बंधन से छुड़ावे। सभी को जय मसीह प्रीत। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु जरूर ठीक करेगा सिस्टर। प्रभु की धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए, प्रभु आशीष करे। कविता सिंह परिवार। सिस्टर जय मसीह, भाई बहन को जय मसीह। सिस्टर मैं उपवास नहीं रख पाती थी सिस्टर, मैं बगैर खाना खाए नाश्ता करे, मैं मुझे कुछ जैसे कि बच्चेदानी में गांठ है ना, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं बगैर खाली पेट नहीं रह सकती थी। लेकिन आज मैं सवेरे प्रार्थना की प्रभु से कि मुझे उपवास रखना है और मुझे सही सलामत रखो कि मैं गवाही दूंगी। आज प्रभु ने मुझे सुबह से अच्छे रखे है, खाली पानी पी की हूँ, आज मैं अच्छी हूँ, लेकिन इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु हिम्मत देता है ना, प्रभु के धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए, प्रभु आशीष और ब्लेस करे। एजरेन तिर्की सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर, सभी भाई बहनों को जय मसीह। जय मसीह। मेरा 2 सप्ताह से कमर में बहुत दर्द था, मैं ना बैठ सकती थी, ना घुटना में तो नहीं आ सकती थी, मैं बैठ भी नहीं सकती थी, लेकिन मैं प्रेयर में लेटे लेटे जुड़ती थी। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे घुटने के बल आने लायक बनाओ और बैठ के प्रार्थना करने लायक बनाओ, क्योंकि मैं सो के मैं प्रार्थना नहीं करूंगी। लेकिन सप्ताह भर मैं वैसे ही लेटे रही, दर्द काम ही नहीं हो रहा था, टेबलेट खा रही थी तो भी से काम नहीं हो रहा था। और मैंने 3 दिन फास्टिंग रखने के लिए चर्च में कहा गया था, तो मैंने 3 दिन फास्टिंग रखा। पिछला सप्ताह बीफे शुक्रवार और शनिवार को जैसे एक दिन फास्टिंग रखी, थोड़ा सा दर्द कम हुआ, फिर दूसरा दिन तीसरा दिन जैसे रखी, एकदम दर्द पूरा गायब हो गया। सिस्टर, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इतना बड़ा मेरे जीवन में काम किया और मैं अभी बैठ सकती हूँ, घुटने पे भी आ सकती हूँ। मैं प्रभु बहुत को बहुत धन्यवाद देती हूँ।
आमीन आमीन। बहुत सुंदर गवाह है ना, उपवास में शक्ति और सामर्थ्य है। ठीक है, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो बहुत सुंदर गवाह के लिए, प्रभु आशीष करे। धन्यवाद। रविंद्र बेग परिवार। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह। मैं हीरा बेग बोल रही हूँ उड़ीसा से। मेरा गवाही ये है कि मेरी माँ पूरा सीरियस कंडीशन में था सिस्टर जी। पूरा पूरा बात करना, पूरा बेहोश थी, पूरा बंद ही हो गया था सिस्टर जी। लेकिन मैं सिस्टर जी से प्रार्थना करवाई और सिस्टर के प्रार्थना के द्वारा मेरी मम्मी को चंगाई छुटकारा मिला है। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने चमत्कार किया और चंगाई दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के धन्यवाद हो। सिस्टर बहुत रो रही थी, है ना, जैसे सिस्टर को बच्चा नहीं है। ठीक है, इसका मम्मी पापा लोग, सबका हर एक मम्मी पापा लोग एक होता है ना कि अपने बेटी का बच्चा को देखने के लिए, पापा ऐसे ही खत्म हो गया। मामी भी ऐसी है, सिस्टर बल्कि रो रही थी। प्रभु ने प्रार्थना को सुना और इसको जिंदा किया कि प्रभु ने आशीष करे, है ना, कि मतलब मैं हॉस्पिटल में सिस्टर जी, हॉस्पिटल में भी जब जुड़ती थी ना, आशीष का तेल सिर पे लगाती थी और आशीष का पानी ना सिस्टर जी उसको पिलाती थी। मेरी माँ कुछ भी नहीं पाई थी सिस्टर जी, 15-20 दिन तक पानी भी नहीं पी थी। लेकिन प्रभु ने पूरा चमत्कार किया। मैं यही प्रार्थना में बोलती थी कि 38 बरस के रोगी को तूने चंगा किया प्रभु, गूंगे को बुलवाया पिता। बस यही मेरी प्रार्थना थी सिस्टर जी, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना दुआ को सुना है। मेरी मन्नत भी पूरा होगा बोल के मुझे पूरा विश्वास है सिस्टर जी, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के धन्यवाद हो, प्रभु आशीष करे सुंदर गवाही के लिए। कविता सिस्टर, कविता कविता यस सिस्टर। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह सिस्टर, मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरा नाम कविता है। मेरा नाम पति का नाम पिंटू शर्मा है सिस्टर, मैं अपनी बहन के लिए ये प्रार्थना, ये गवाही है सिस्टर। मेरी बहन का ना 2 बच्चे हैं। उनके पति ने इतना पीता खाता था ना, तलाक देने का तो नौबत आ गया था। मैंने रो रो के दुआ किए है प्रभु, आपने उन्हें दोनों का जोड़ा लगाया प्रभु। 2 बच्चे हैं प्रभु, कहाँ जाएगी मेरी बहन। मम्मी है केवल, पापा नहीं है मेरा। मैंने रो रो के प्रभु से दुआ की है प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन लिया। अभी उसका पति फिर घर आए हैं, मेरे घर पे मायके आए हैं। उनको बोल रहे कि चलो हम लेके जाते हैं। हम बहुत खुश हो गए जब वो बात सुने ना, मेरा दिल बहुत खुश हो गया कि प्रभु मेरा प्रार्थना सुन लिए। और तो सिस्टर, उसके बेटा को ना मांस नाक में आ गया, बहुत तकलीफ हो रहा है। उसके लिए दुआ करते, आप लोग दुआ कीजिए, वो बच्चे को ठीक हो जाए। डॉक्टर बोलता है कि अभी ऑपरेशन नहीं होगा, 3 साल का 4-5 साल का बच्चा है, लेकिन प्रभु उसको चंगा कर दे। सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। बच्चे के लिए हम दुआ करते हैं कि बच्चे ठीक हो जाए। और सिस्टर, एक गवाही और है कि मेरा भी पैसा खो गया था। हमने रो रो के प्रार्थना किए है प्रभु। हमने पूरा गोदरेज खोल खाल के देखे, कहीं नहीं मिला। फिर हम प्रभु से प्रार्थना करके देखे, फिर गोदरेज में खोले, फिर देखे पैसा वहीं पैंट के नीचे रखा है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु मेरा हर एक प्रार्थना सुनते हैं। बस एक बच्चे की आशीष प्रभु दे दे मेरा। आमीन। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए, प्रभु आशीष करे। मुन्नीराज विश्वकर्मा परिवार। जय मसीह सभी। देखिए सिस्टर कितना ये करता है, बदमाशी हो रहा है, बदमाशी। बैठो। प्रभु के जय मसीह। इसको खेलने दीजिए सिस्टर, खेलने दीजिए, छोड़ दीजिए। भागो यहाँ, चलो भागो। सिस्टर, मेरी गवाही है कि हमारे बेटे को डॉक्टर ने बोला था टीबी था ना सिस्टर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सिस्टर की रुपये का दवा भी नहीं था। मैं डेली प्रार्थना में जुड़ती थी और आशीष
उसके बाद वो आशीष तेल और जल को मैं इसको पिलाती रह गई प्रभु के नाम पे। हम प्रभु का वचन बोल बोल के ऐसा करके मैं वही आशीष का जल और तेल पिलाई। उसके बाद इसको एकदम चंगाई मिल गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सिस्टर। सचमुच प्रभु बहुत महान है, क्योंकि दुखियों का प्रार्थना इसको हर बार पीड़ देंगे। तो सिस्टर इस समय इसको मारेंगे। एक मिनट बैठ ही नहीं रहे वो। ठीक है, परमेश्वर के धन्यवाद हो। आप बच्चे को संभालिए सिस्टर, प्रभु चंगा क्या ये सबसे बड़ा चीज है ना। प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु आशीष और ब्लेस करे सुंदर गवाही के लिए। प्रभु का नाम की धन्यवाद हो। देवदास परिवार, देवदास जय परिवार। मसीह। जय मसीह दीदी, सभी दीदी भैया की जय मसीह। मेरी यही गवाही है दीदी कि मेरे घर में लगातार 2 महीना पहले बैसाख के समय में मेरा गोतनी डेथ कर गई। उसके बाद 2 महीना के बाद मेरा भैंसुर बेटा डेथ कर गया। और बहुत इधर और बहुत मतलब भूत निकाल रहा है। वो बोलता उसका भूत है, बेटा डेथ हुआ। उसका पत्नी मेरा सास को बोल रहा है कि तुम हमको बोल रहा है कि तुम्हारा सास का भूत है, वही तुमको ऐसा किया है। तो हम बोल दिए कि हम नहीं जानते अपना सास को ना ससुर को जानते हैं, हम सब तो ये सब से आए हैं। हम भूत है कि परे हम किसी को नहीं जानते, हम नहीं पूछते और न किसी भूत को मानते हैं। हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे झाड़ दिए अपने भसुर बेटा को, ऊपर का गोती वगैरह के मतलब है 4 गोतियां हम लोग है दीदी, 3 गोतियां में ऐसा हुआ है और हम सबसे छोटा है, हम सबसे पीछे आए हैं। तो हम ही पर हमको परेशानी में ये लोग डाल रहा है कि तुम्हारा सास का है तो तुम पैसा लगाओ। हम नहीं जानते हैं। हम अपने सास को देखबे नहीं के तो उसका भूत को हम काहे ले जानेंगे। और जो भी टिक्का फुक्का है हम सबको उठा के फेंक देंगे। हमको मतलब नहीं है भूत और प्रेत से, हम सबको छोड़ दिए। हमको नहीं मतलब है, हमको कहीं ओझा के पास नहीं जाना है, न कहीं मौलवी के पास जाना है। हम ऐसे उसको लोग को झाड़ दिए दीदी। और लोग हमसे मन मुटाव कर लिया, हमसे बोली चाली नहीं हो रहा है ये भी, तो हम छोड़ दिए। हमको किसी से मतलब नहीं है, इस तरह करके झाड़ दिया। वो लोग ओझा को लाया, ओझा को लाया, रात भर काम कराया, क्या क्या घर में कराया, सरसों से छिटवाया। हम बोल दी मेरा घर तरफ मत छिटना। अब इसको मना कर दिया। इसके पापा को भी हम नहीं जाने दिए वहां पर। उन लोग क्या क्या कराए हम उसको नहीं जाने दिए। बोलते जमीनियम तो ससुइया वाला रहा ही ना, ऐसे बोलता। तो हम रहते हैं ना ससुइया वाला में, तो हम लेंगे। हम परमेश्वर को जानते हैं, हम अपना सास को हम नहीं जानते और अपना गोतनी को हम नहीं जानते हैं। हम किसी को देखे नहीं है सास को और गोतनी को, तो हम कैसे जानेंगे। ऐसे बोल के हम इन लोग को फटकार दिए हैं दीदी। अभी लोग से हम मन मुटाव हो गया है, ये लोग से हमको बोलचाल नहीं है उतना। धन्यवाद करते परमात्मा को। और मेरी माँ को तबीयत खराब था, दूसरा जगह मेरी माँ बहुत सीरियस हो गई थी। रात को 2 बजे से उल्टी पैखाना होने लगा। सुबह सुबह फोन की मेरी छोटी बहन फोन की कि देखिए ना दीदी, इससे माँ को बहुत तबीयत खराब है, उल्टी पैखाना 2 बजे रात से हो रहा। तो हम बोले कि फोन काहे नहीं कि रात को, तो हमें नहीं लगाया। तो फिर हम यहाँ से प्रार्थना किए दीदी। प्रार्थना में बहुत रो रो के प्रार्थना किए। मेरी माँ बिना दवाई के ठीक हो गई दीदी। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को, वही हमें बचाने दीदी। और इधर मेरा बकरी भी बीमार पड़ गया दीदी, बच्चा फेंक दिया एगो, और एगो है बच्चा, उसको आशीष का तेल लगाया तो मेरा बकरी भी ठीक है। एगो कुत्ता भी पाले है दीदी, उसका भी घाव हो गया, उसको भी प्रार्थना की है दीदी, वो भी ठीक है। मेरा बच्ची भी तबीयत खराब हो गया दीदी, उसका भी लिए प्रार्थना की है दीदी, वो भी ठीक है। उसके बाद मेरा पूरा पेट होने लगा दीदी, बहुत पेट दर्द होने लगा। तो हम दर्द होने लगा, फिर आशीष का तेल लगाया। सब बोलने लगा कि नहीं फोटो कराओ, ये कराओ। हम कुछ भी नहीं कराएंगे, हम प्रयत्न करेंगे सिर्फ, हम कुछ भी नहीं कराए दीदी। और प्रार्थना की है, अभी मेरा पेट भी ठीक है। बार बार लेटरिन दौड़ते थे दीदी, कुछ भी खाते थे दौड़ने लगते थे दीदी। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हम एक भी गोली नहीं खाए दीदी, मेरा पेट भी ठीक है। मेरा आंखों में जलन दीदी, इतना उनकी प्रार्थना करें ले लो। मैंने प्रार्थना करके
दीदी कम लगाए, सुबह को लगाए, अभी मेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, जब भी प्रार्थना करते हैं मेरा परमेश्वर सुनता है दीदी। और मेरा पति दीदी क्या कहें दीदी, धन्यवाद करते हैं परमात्मा को। जब से मेरे दूसरे बेटा ऐसा हुआ है तब से कभी कभी दारू पीने लगा है दीदी, नशे की ओर खींचा जा रहा है दीदी। हम क्या करें दीदी, जानबूझ के छोड़ दिया था दारू और खैनी फिर उधर जाने लगा। हम परेशान हो गए हैं दीदी। धन्यवाद करते अभी आप बोलिए ना, आपको परिवार के हाँ तो सब सही हो गइल बा, अब पूरा तरीका से चंगा बानी। प्रभु के धन्यवाद, आपका धन्यवाद, हर एक भाई बहन के धन्यवाद, ये गवाही। धन्यवाद परमेश्वर दीदी अब हमारे लिए प्रार्थना करम, हमारे पीरियड चालू हो जाओ। जरूर जरूर सिस्टर, हम लोग प्रार्थना करेंगे जरूर। ठीक है, परमेश्वर के धन्यवाद हो, प्रभु आशीष करे। अजय खंडे परिवार, जय मसीह जय मसीह। बहुत मैं खड़े नहीं हो पाती थी, बहुत कांपती थी ऐसे ऐसे, पता नहीं। तो मैंने ना फास्टिंग रखा हूँ सिस्टर, उपवास रखा हूँ 1 हफ्ता का। तो आज 5 दिन हुआ है। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मेरे दर्द पीड़ा चला गया और मेरे परिवार को बचा संभाल कर रखा है। मैं गॉड फैमिली को धन्यवाद देती हूँ, आपको भी धन्यवाद सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। कोई ना कोई खोल दे रहा है ना, तो आवाज में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कोई ना कोई सिस्टर खोल दे रही है ना। गवाही देते समय अभी भी एक सिस्टर खोल दी थी तो बंद किया, राधे शर्मा है ना। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, मोबाइल खोला है या नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये बोलते बोलते हम थक जा रहे है ना। ठीक है, परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। ललिता सिस्टर, जय मसीह दीदी। जय मसीह सिस्टर, बोलिए। আর গবাহি আছে দিদি কি আমি সন্তানের জন্য 2023-এ জয়েন করেছিলাম দিদি। তো 3 বছর হলো সন্তান হলো না, তো অশান্তি হতো, প্রত্যেকদিন অশান্তি করতো ওই আমাকে বাড়িতে দিয়ে। তো কাল 1 মাস হলো দিদি বাড়ি থেকে বের করেছে, ডিভোর্স দিয়েছে আমাকে। আমি মায়ের বাড়িতে আছি দিয়ে। তো এখনো কোনো খবর নাই, ওই নিয়ে যাবে কি যাবে না জানি না। প্রত্যেকদিন মদ খেয়ে এসে এসে টর্চার করতো, প্রত্যেকটা দিন বাড়ি থেকে বের করে দিত আমাকে, কি বাচ্চা হচ্ছে না, তুমি বের হয়ে যাও ঘর থেকে, তুমি ইসু মেসিকে ভালোবাসো, তুমি আমাদের ধর্ম করছো না। আমি কিছুই বলতাম না, সহ্য করতাম প্রত্যেকটা দিন দিয়ে। 1 মাস থেকে এখন মায়ের বাড়িতে আছি। मतलब झगड़ा करके मारा भी क्या? হ্যাঁ দিদি, মার প্রত্যেক দিন দিয়ে অশান্তি করতো। মানে ধর্ম দিদি দুটা, আমি হিন্দুর মেয়ে, ওই মুসলিম ছিল, 2 জাতে হয়েছিল বিয়ে, 9 বছর হলো সংসার করা। প্রত্যেকটা দিন অশান্তি হতো সন্তানের জন্য, প্রত্যেকটা দিন। ওর বাবা মা ফ্যামিলি কিছু হতে গেলে ওর ফ্যামিলিরা চলে আসতো আমাকে মারতে, বের করতে, বের কর ওকে, ওই অন্য ধর্মের মেয়ে আছে, হিন্দু আছে, ওকে কেন তুই বিয়ে করেছিস, জানেন প্রত্যেকটা দিন অশান্তি হতো। तो अभी फोन नहीं सिस्टर। আমি তো প্রভুকে ছাড়েনি, আমার জন্য প্রার্থনা করবেন যতদিন আমি বেঁচে থাকি, যেন আমি সব সময় যেন সকাল সন্ধ্যা যেন প্রভুর চরণে লেগে থাকতে পারি। আমি প্রভুকে ছাড়তে পারবো না। ওর কাছে আমি যে চেয়েছি প্রভুর কাছে সেটাই আমার পূরণ হয়েছে। जरूर प्रार्थना करेंगे सिस्टर, धीरज रखिएगा। ठीक है, प्रभु जरूर आपको साथ देगा, है ना। দান পাঠায় দিদি, ওকে নাম দিবেন না, ওর নাম দিবেন না, আমার काम শুধু ললিতাই দিবেন। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, प्रार्थना करेंगे, हम सब लोग मिलके प्रेयर करेंगे जरूर, सारे भाई बहन लोग मिलके, है ना। सिस्टर के लिए सब लोग जरूर दुआ करिएगा, प्रार्थना करेंगे। आप भी करती है ना, नौकरी करती है ना।
और सिस्टर बोल रहे हैं कि हम लोग दान यही नाम लिखिएगा, मेरे पति का नाम मत लिखिएगा बोल। টাকা দিচ্ছে কিন্তু কোনো ভালোবাসা নাই, কিছু নাই, কথাবার্তা নাই। তারপরে কিছু হতে গেলে ঘর থেকে বের হো, ঘর থেকে বের হো, কোনো মানে কোনো নাই। 9 বছর থেকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খেয়ে নিল আমার টাকা। দান যদি পাঠাই দিদি, প্রত্যেক মাসে দান পাঠাতে দিত না। আগে আমি 2 মাসে দান পাঠাইনি, তারপরে এই মাসে আমি লুকিয়ে 500 টাকা দান পাঠিয়েছি দিদি। দান পাঠাতে দিবে না, বলছে তুমি ইসু মাসিকে কেন মানবা, তুমি কিসের জন্য তুমি উপবাস থাকবা, তুমি আমার ধর্ম করো। এরকম অশান্তি করতো, প্রত্যেকটা দিন টর্চার। टेंशन है জানেন তো, सिस्टर, है ना, टॉर्चर संभालना बहुत मुश्किल है। কেউ জয়েন করেছি কি না, আমি যে যে প্রভুর কাছে যখন আমি প্রার্থনা করেছি, তখন আমি যেটা চেয়েছি প্রভুর কাছে আমি সেটাই পূর্ণ হয়েছে। আমি ছাড়তে পারবো না, দিয়ে আমাকে বের করে দিয়েছে, তুমি বেরিয়ে যাও, তোমার সন্তানের দরকার নাই, তুমি বেরিয়ে যাও। দিয়ে 1 মাস থেকে দিদি মায়ের বাড়িতে আছি। जरूर सिस्टर, प्रार्थना करेंगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। हम वो हिंदी में थोड़ा सब कुछ प्लान कर देंगे। एक्चुअली सिस्टर का शादी का 9 साल हो रहा है और सिस्टर नहीं रोना, एक बहन रोती है ऑनलाइन में ना सिस्टर, तो सब अपना दुख भी याद आता है। सिस्टर नहीं रोना, आप लोग कितना बहन हम लोग हैं ना, सब आप लोग सहयोग करें। क्या करें, देखो वो नौकरी भी करती है सिस्टर, ऐसा छूछा बैठने वाली नहीं है। वो नौकरी करती है, लेकिन देखिए इसका जिंदगी क्या हालत है ना। 9 साल तक कमती बात है क्या, डेली टॉर्चर सहन करना, है सिस्टर ना। ऐसे ही ना, मेरी जो ननद थी ना छोटी वाली, जिसको आपको बता रहे थे ना, उसको 1.5 साल हो गया, उसका पति छोड़ दिया। 3 बार ससुराल गई, उसके बाद छोड़ दिया, उसको नहीं ले जा रहा। क्या करेंगे, नौकरी ड्यूटी करके भी फायदा नहीं है। एक बच्चा नहीं होने का कारण से, एक प्रभु यीशु मसीह को जानने का कारण से, ठीक है। इसलिए प्रार्थना करना है, ठीक है, कि प्रभु दया करे, इसका पति का जीवन सुधर जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। इसके लिए लेके हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर, टेंशन मत लेना, है ना। लेकिन आपने से मत जाओ, ठीक है, आपने से बिल्कुल मत जाना। जब भी इसका जीवन, आप प्रेयर करो, प्रभु आप इसको ऐसा परिस्थिति दीजिए कि वो सच्चाई को जाने। और देखिएगा, आप प्रभु को जानते फिर भी आप इसके लिए कितना कुछ किया होगा ना, मेरा पति बोल के। समझना चाहिए ना, पहला पत्नी को प्यार करना चाहिए, तब ना बच्चा होने से भी बच्चा को ये करेगा। ऐसा वाला इंसान ना बच्चा होने से भी सुधारता नहीं है सिस्टर, ठीक है। ওর মা আর বোন সব সময় বলবে কি ওকে ছাড়, ওকে বাড়ি থেকে ভাগা, ওর বাড়ি থেকে ভাগা, ওকে রাখবা না এখানে। প্রত্যেকটা দিন মদ খেয়ে এসে টর্চার, 9 বছর থেকে দিদি, 9 বছর থেকে। আর কত সহ্য করবো জানে। और जो इंसान सिस्टर माँ की बहन की बात सुन गया तो वो सर्वनाश है सिस्टर जी, कुछ भी बोलिए, है ना। वो टेंशन ही है, मतलब जो माँ की बात रोज सुनते रहेगा, ठीक है, और बहन लोग का बात सुनेगा। हम नहीं बोल रहे कि नहीं सुनना है, सुनना, लेकिन किस बात सुनना चाहिए, किस बात नहीं सुने, ये तो जानना है ना, ठीक है सिस्टर। अब टेंशन मत लीजिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है। प्रभु दया करेगा, आप प्रभु के लिए इतना प्रेरित है ना, प्रभु आपका साथ देगा, याद रखिएगा। मेरे घर यही न हुआ था, मेरा बात नहीं माने थे दीदी, गोद बच्चा कहे थे लेने के लिए, तभी पर भी नहीं। बनारस दवा चल रहा था दीदी, लेकिन फिर भी दारू इतना पी रहे थे, बतिए नहीं मानते थे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हाँ प्रेयर करेंगे। पंकज कुमार परिवार, पंकज कुमार परिवार गवाही दीजिए। जय मसीह दीदी, मेरा गवाही थोड़ा टाइम लगेगा दीदी। बोलिए, गवाही दीजिए। 6 महीना से नहीं ना जुड़ रही थी इसमें, आप लिंक नहीं दिए तो। लेकिन शॉर्ट में बोलना पड़ेगा, 2 बज रहा है ना, तो टाइम लग जाएगा दीदी, आधा घंटा का गवाही है। आधा घंटा को नहीं होगा सिस्टर, एक काम करिएगा, सबके जानना जरूरी है दीदी, मेरे बात मेरे जीवन सुनिएगा, में जो घटित आप हुआ है ना सब जाने वीडियो की रिकॉर्डिंग कर लीजिए और हम लोग के पास गवाही भेज दीजिएगा, हम इसको बना के रखेंगे और ग्रुप में छोड़ देंगे। इसलिए तो आपसे हम पर्सनली बात करना चाहे तो आप कॉल नहीं उठाए, मैसेज भी किए तो उसका कोई जवाब नहीं दिए, इसलिए पर्सनली आपको बताना चाहे।
सारे बात। जरूर जरूर है ना, लेकिन आधा घंटा होने से थोड़ा है ना। जय सिस्टर जय मसीह। पति का मैं ऑनलाइन में आना 2 साल हो गया और मेरा बेटी का भी 1.5 साल भी हो गया। सुंदर सा चल रही है। आप सब पापा बोल अभी तक दुख भी नहीं आया, चंगे साथ हैं तो नहीं गए हैं, नहीं लिए हैं, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और शुरू से मैं काम को नेटवर्क थोड़ा दिक्कत है ना सिस्टर, इसीलिए आपकी आवाज में इतना ये नहीं कर रहा है। अच्छा, और स्कूल के पास एक मैडम बोलती है कि बुराई कर अपने का बोलती हूँ, मैं देने आती हूँ, आज घर में तो दे रही ऐसे धन्यवाद करती हूँ। आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। प्रभु बहुत आशीष करे सिस्टर। आपकी नेटवर्क की दिक्कत है तो कुछ सुनाई दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन सारे आदर महिमा प्रभु का हो, प्रभु के धन्यवाद हो। और रीता सिस्टर जी। जय मसीह दीदी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दीदी मेरे लिए भी दुआ करिए, बहुत बुरी तरह से फंसे हैं दीदी, हमारा कोई काम नहीं, सारे